विज्ञानमय चक्र, विज्ञानमय कोश, इसको हृदय चक्र कहते हैं। बेटी मनुष्य की करुणा से ताल्लुक रखता है, दया से ताल्लुक रखता है, मुलायमी से ताल्लुक रखता है, कोमलता से ताल्लुक रखता है, सेवा से ताल्लुक रखता है, श्रद्धा से ताल्लुक रखता है, भक्ति से ताल्लुक रखता है। ये गुण अगर आपके भीतर से पैदा होने लगे तो बेटिया विश्वास रखना कि भगवान आपके भीतर हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और जिसके हृदय में भगवान विराजमान है उनकी हैसियत हनुमान की तरीके से होनी चाहिए। हनुमान जी से सीता जी ने वो माला दी और वो चबा चबा के फेंकने लगे तो उन्होंने, सीता जी ने पूछा हमने इतनी कीमती माला आपको दी और क्यों फेंकते हैं? उन्होंने कहा हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। अरे नहीं, हृदय में क्या भगवान विराजमान हो सकते हैं? उन्होंने अपना कलेजा हृदय चीर के दिखाया, ये दिखाया देखिए हृदय हमारे में बैठे हुए हैं, हनुमान की तरीके से हो सकते हैं। इसमें चीरने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, और इसमें आपको एक्सरे खिंचवाने की जरूरत नहीं है कि देखिए भगवान हमारे हृदय में है। बेटे भगवान मनुष्य के हृदय में करुणा के रूप में, दया के रूप में, उदारता के रूप में, सेवा के रूप में और शालीनता के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से आप में आए तो आप भगवान के भक्त, भगवान के भक्तों को जो अनुग्रह परमपिता के मिलते रहे और अनुग्रहों को पाकर के जिस तरीके से वो फलते और फूलते रहे, अपनी नाम में स्वयं पार होते रहे, तो अपनी नाम में बिठा करके असंख्यों को पार करते रहे, वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। वो राजमार्ग जहाँ का था, वो राजमार्ग रुका नहीं है, न आपके लिए रुका है न किसी के लिए रुका था, न भगवान के ने किसी और भक्तों ने कोई और रास्ता ढूंढा। आपके लिए कोई नया रास्ता बन सकता है। अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर कदम बढ़ा सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ और आपसे वायदा कर सकता हूँ कि वो आध्यात्मिकता के जो गुण और भगवान की भक्ति के जो महत्व बताए गए हैं वो 100% सही है। उसका आप भी लाभ उठा सकते हैं और मैंने भी लाभ उठाने की कोशिश की और वैसा ही पाया जैसे कि ऋषियों ने लिखा।